दोस्तों आपका स्वागत है पीपो के इस बेक ऑफ चैनल में और इस वीडियो में। सो एल्वेश यादव गॉट द बेल बट द सस्पिशन लिंगर्स ऑन पीफेस टेल। आज ब्लंट डिकोड होगा, सवाल पूछे जाएंगे मीडिया से, पुलिस से, प्रशासन से और सबसे महत्वपूर्ण पीएफए से। तो किसी का निकलेगा पसीना और किसी का तेल। आई टोल्ड यू गाइज, कम जॉइन मी शार्प एट 5 विदाउट फेल। और आप आ गए हैं, कुछ लोग जल्दी तो कुछ लोग देर से, पर आ गए हैं। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो पहले तो बता दूं कि एल्विश यादव को बेल मिल गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो साफ बताती हैं कि एल्विश यादव बाहर निकल चुके हैं और अब एल्विश बनाएगा अपनी होली अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ और अपनी आर्मी के साथ। उसकी आर्मी बस यही चाहती थी कि फेयर ट्रायल मिले एल्विश को, चाहे कुछ भी दबाव बनाया गया हो, कुछ भी साजिश रची गई हो, कोई भी षड्यंत्र हो, पर वी ऑल बिलीव इन द जुडिशरी प्रोसेस। और वही हुआ, एल्विश यादव गॉट द बेल। बेल क्यों मिली पता है आपको? कई लोगों ने, कई लेफ्टिस्ट लॉबीज ने कई ट्वीट्स किए जहां एल्विश ने 5 दिन सलाखों के पीछे बिताया, वहीं मीडिया ने बड़ी शर्मनाक चीजें करी। उन्होंने उनके व्लॉग्स जेल के अंदर से दिखाया, पूरी लाइव स्ट्रीम्स ही उन पे चलाई। वो चलाते रहे निरंतर। वो क्या कर रहा है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या पहना, उसने किससे बात करी, किसने नहीं करी, उसको नींद आई नहीं आई। और साथ साथ कई लेफ्टिस्ट लॉबी वालों ने कई शर्मनाक ट्वीट्स किए। कई इन्फ्लुएंसर्स ने उन ट्वीट्स को यूज करके एल्विश को एक्सपोज करने की कोशिश करी। कुछ मीडिया चैनल्स ने एल्विश के माता पिता को बुला के उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया। कुछ नया बात हम आज तक की जर्नलिस्ट जैसे लोग, जैसे मीडिया एंकर्स एल्विश के माता पिता पे चिल्लाए, सीधा अपनी जजमेंट सुना दी और इस तरह से इंटेरोगेट किया जैसे वो सीबीआई हो या ईडी हो या कोई और ऑफिशियल एजेंसी हो और वो किसी टेररिस्ट के माँ बाप से बात कर रहा है, विदाउट एनी एम्पैथी, विदाउट एनी एपैथी। और फिर नया बाथम जी से जब कोई सवाल पूछता है कि ऐसा अपमान क्यों किया, तो वो एक फेक पैरोडी अकाउंट जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी शेयर करी हुई क्लिप जिसमें कुछ लोग आपस में जोक मार रहे हैं, कुछ दोस्त आपस में जोक मार रहे हैं, उसको एज एविडेंस पेश करके बोला कि देखिए आपका पाक साफ एल्विश। और जब उनसे कुछ पूछे जरूरी सवाल तो उनकी बोलती हो गई बंद, वो कुछ बोल ना सकी। और इससे साफ पता चलता है जब इनके पास स्क्रिप्ट नहीं होती तो शायद इनकी जबान पे ताला लग जाता है, और जब स्क्रिप्ट होती है तो ये अपने न्यूज रूम में बैठ के किसी के भी माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनका मान करते हैं, अपनी फेक बायस फिलॉसफी की चलते हैं। और अब आते हैं एल्विश यादव की बेल पे। आपको पता है उसको बेल क्यों मिली? उसको बेल मिली क्योंकि कोर्ट ने बोला कि एविडेंस कहाँ है तुम्हारे पास। फटकार लगी कोर्ट के द्वारा, एविडेंस कहाँ है, पोजेशन, कॉन्शियस पोजेशन में था क्या कोई ड्रग, तो बेल क्यों नहीं मिलेगी? और बेल इसलिए भी नहीं मिल रही थी, डिले इसलिए भी हो गई थी बिकॉज हड़ताल थी वकीलों की। कभी भी कर देते हैं हड़ताल। इनफैक्ट जो लोग पकड़े भी गए थे, जिनके पास ड्रग मिला भी था, सपेरे और उनके कुछ साथी, उनको भी बेल मिल चुकी थी। तो ये बेल तो मिलनी थी, बट अभी इस पे सुनवाई होगी, अभी केस खत्म नहीं हुआ है, बट हाँ बेल मिल गई है। पर इसी के चलते हम आते हैं कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी, कैसे एल्विश यादव को बिना बताए बड़ी चालाकी से अरेस्ट कर लिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट, पुलिस की क्लरिकल मिस्टेक, जिसपे अगेन उनको मिली फटकार, क्योंकि इतने बड़े केस में किसी की जिंदगी मौत का खेल और आप कर रहे हैं क्लरिकल मिस्टेक इन द एफआईआर। एनडीपीएस एक्ट में वो भी सेक्शन 22 की जगह सेक्शन 20 लगा रहे हैं। सेक्शन 20 किस लिए होता है? कैनबिस प्लांट, भांग, जिससे गांजा बनता है, चरस बनती है, उसकी पोजीशन की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही थी। यहाँ तो स्नेक वेनम की बात हो रही थी जो सेक्शन 22 में आता है। तो कोर्ट ने उसको चेंज करने को बोला, पर इससे पता चलता है कि कुछ जल्दबाजी थी, किसी का दबाव था। वो कौन है जिसका दबाव था, अभी उस पर आएंगे। और उसमें मुझे आपसे कुछ सपोर्ट भी चाहिए, अभी आते हैं उस पर। पर इमेजिन ना यार, इतनी बड़ी मिस्टेक, और कुछ लोग डिफेंड कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट तो रिमूव नहीं हुआ ना, वो तो लगा हुआ है ना। अरे यार, सेक्शन कभी भी चेंज हो सकता है, फाइन, बट इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन, इतने इंपॉर्टेंट केस में एनडीपीएस एक्ट लगा रहे हो आप, और सेक्शन 22 की जगह 20 लगा रहे हो। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? मतलब साफ है किसी ने बोला कि सेक्शन लगा दो, लगा दिया बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। पता है आपको, इसमें प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पर कुछ जल्दबाजी के चलते ही ये काम होते हैं। वो तो शुक्र है ये पब्लिक जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, और ये प्राइवेट जॉब है ना, सीधा पिंक स्लिप मिलती है और हो जाता है इनका ओवर एंड आउट। आपको पता है एक और चीज, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट के भी कुछ सेक्शंस हैं। आपको पता है नॉर्मली और कोई रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल या एनजीओ का वो कर सकता है एफआईआर, लेकिन एनीवेज सबमिट अ कंप्लेंट, उस कंप्लेंट के बेसिस पे एफआईआर हो सकती है। पर अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो और आप सही में सोशल वर्क कर रहे हो ना, तो आपको आइडली एक वाइल्ड लाइफ ऑफिसर को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी टिप्पणी लेनी चाहिए, उनका सिग्नेचर लेना चाहिए। पर इस एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जल्दबाजी थी ना। मतलब आपके अरेस्ट के बाद न्यूज ये है कि 10 साल की सजा होगी, 20 साल की सजा होगी, किसी की जिंदगी और मौत का खेल, किसी के माता पिता खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं, आपको क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज आप जल्दबाजी करना चाहते हो, एंड दैट इज वेरी वेरी हॉरेंडस, बहुत ज्यादा अविश्वसनीय, बहुत ज्यादा सोच में डालने वाली बात है ये। थोड़ा सोचिए इस बारे में। और अब आते हैं इसी के चलते, दबाव के चलते, जल्दबाजी के चलते आते हैं पीएफए पे। जिनके एसोसिएट गौरव गुप्ता, जो पीएफए के लिए काम करते हैं, उन्होंने ये एफआईआर लिखवाई थी। मुझे लगता है उनकी कुंडली बननी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे ईमेल्स मेरे पास आ रहे हैं जो बता रहे हैं पीएफए के बारे में, और बहुत सारे ऐसे एनजीओज के बारे में जो ह्यूमैनिटी के नाम पे, ह्यूमन वर्क के नाम पे, सोशल वर्क के नाम पे एनजीओज खोल के
एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गौरव गुप्ता की तो कुंडली बननी चाहिए। आप क्या कहते हैं? क्योंकि पीपोए के लिए आपको पता ही होगा, ऐसी कुंडली बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पर हाँ, मैं बनाऊंगा तभी जब आप चाहेंगे, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे 1,00,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, बिकॉज वो मुझे बताएगा कि क्या आपको लगता है कि इस पे कुंडली बननी चाहिए पीएफए के कामों पर, और वो बननी चाहिए पीपो के द्वारा या नहीं। क्या आप चाहते हैं? और चाहते हैं तो इस वीडियो पे ऐसे रिएक्ट करें, ऐसे लाइक करें, ऐसे कमेंट करें, इसको इतना शेयर करें कि वो कुंडली बनाने में मैं मजबूर हो जाऊं। मैं वेट करूंगा आपके रिएक्शन की, आपके कमेंट्स की, और वेट करेंगे। अभी 27 मार्च को एल्विश के केस की सुनवाई होगी, जो मैक्सन वाला भी है। उस पर समझौता हो चुका है तो कुछ खास नहीं होगा, बट इस मैटर में अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ है। सो आई वेट कि रिजल्ट क्या था, बिकॉज वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि सच क्या और झूठ क्या है उसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी शुड नॉट टेक एनी साइड्स अर्ली, वी शुड वेट। बट येस, जैसा सब बोल रहे हैं, मैं भी यही गुहार करूंगा कि फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं ऐसी डेली वीडियोस में ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक्स रिएक्शन लेकर, ब्लंट डी कोड लेकर, अपनी ओपिनियन लेकर हाजिर होता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं इस चैनल से जुड़े रहना तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, नोटिफाइड रहें। आप देख रहे थे पीपोए, मैं हूं काश, अब कुछ नहीं छुपेगा।